आज की वीडियो में हम इतिहास की 7 ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। नंबर 1, क्रुक्ड फॉरेस्ट, पोलैंड। क्रुक्ड फॉरेस्ट पोलैंड ग्रिफिनो नाम के शहर के समीप मौजूद एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रुक्ड फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जड़ से जमीन में ही पूर्व दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं, फिर घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ गए हैं। अपने इन अजीबगरीब आकार के कारण ये पेड़ एक रहस्य का विषय बने हुए हैं, लेकिन इन अजीबोगरीब आकार के बावजूद ये सभी पेड़ स्वस्थ हैं और 50 फुट ऊंचे हैं। इन पेड़ों के ऐसे मुड़े हुए होने के कारण लोगों ने बहुत से तर्क दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब पेड़ छोटे थे तो वहाँ भारी बर्फ गिरने के कारण ये सभी पेड़ एक ही दिशा में झुक गए होंगे और जब बर्फ खत्म हुई तो फिर आसमान की तरफ बढ़ने लगे होंगे। लेकिन यह तर्क इसलिए भी खारिज की जा सकती है क्योंकि उस जगह में बहुत से देवदार के पेड़ हैं, लेकिन बर्फ से सिर्फ इसी जंगल के पेड़ क्यों झुक गए। तर्क ये भी दिया जाता है और ये तर्क सही भी माना जाता है, वह ये है कि इन पेड़ों को यह आकार उस समय किसानों द्वारा जानबूझकर दिए गए होंगे। माना जाता है उनके पास कुछ ऐसे औजार थे जिससे पेड़ों को यह आकार दिया जाता था, लेकिन यह औजार कौन से थे और किस वजह से पेड़ों को ऐसा आकार दिया जाता था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए भी इस तर्क को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार क्रुक्ड फॉरेस्ट के 400 पेड़ अभी तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझे रहस्य बनकर ही रह गए। नंबर 2, लाइटिंग बल्ब। एक ऐसी अस्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इससे लगभग दुनिया के सभी देशों के लोगों द्वारा देखा जाने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार के जितना बड़ा हो सकता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाता है। इसे लाल, पीले और संतरे रंगों में सबसे ज्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि ये जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह है कि यह रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनको घर के अंदर आ गई थी, लेकिन बिना किसी खिड़की को नुकसान पहुंचाए। हालांकि बॉल लाइटिंग से जुड़ी अनगिनत और भी दावे आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इन सब दावों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बॉल लाइटिंग एक झूठी घटना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी स्पष्ट तरीके नहीं कर पाए हैं कि यह कैसे पैदा होती है और किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बॉल लाइटिंग का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाए। नंबर 3, मिस्टीरियस रेन ऑफ ओकोविले, वाशिंगटन इन 1994। 7 अगस्त 1994 में जब वाशिंगटन के ओकोविले में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होनी शुरू हुई, लोगों ने ध्यान दिया कि बारिश की बूंदें कुछ चिपचिपी सी हैं और साधारण बारिश से अलग है, जिसे अब तक कभी नहीं देखा गया था। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदें शीशे में ही चिपकने लगी। दोपहर तक तो बहुत से लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते और बिल्लियों की मौत भी हो गई। इस अजीबोगरीब बारिश के ऊपर बहुत से तर्क दिए गए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह एलियंस का मल होगा, जबकि कुछ का मानना था कि आर्मी अभ्यास के दौरान बम समुद्र में गिराएगा तो बहुत जेलीफिश मर गई होंगी और उनके टुकड़े वाष्प में बदल गए। लेकिन आर्मी वालों ने ऐसे किसी भी अभ्यास से मना कर दिया था। लेकिन बहुत से शोध के बाद भी इस अजीबोगरीब बारिश का रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एक अनसुलझा रहस्य घोषित कर दिया है। नंबर 4, एंजेलो फैटिकोनी, ह्यूमन कॉर्क। एंजेलो फैटिकोनी एक इटालियन अमेरिकी फ्रिक शो आर्टिस्ट थे। वह अपनी एक खास तरह की क्षमता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गए और उनकी यह खासियत ये थी कि वह पानी में बिना कोई प्रयास किए भी डूबते नहीं थे। उनकी इसी खासियत के कारण उन्हें ह्यूमन कॉर्क नाम दिया गया था। उनके शरीर में यह खासियत बचपन से ही मौजूद थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बहुत से लोगों को भी पता चली।
उनकी इस क्षमता को बहुत से लोगों ने परखना भी चाहा, इसीलिए एक बार उन्हें बोरी में सिलकर बंद किया गया और उनके पैरों में 20 पाउंड का कैनन बॉल बांधा गया। लेकिन कुछ ही देर में एंजेलो ने बोरी से अपना सिर बाहर निकाला और पानी में बिना प्रयास किए और बिना डूबे 8 घंटे तक ऐसे ही रहे। एक अन्य अवसर पर उन्हें हडसन नदी में कुर्सी में बांध कर फेंका गया और कुर्सी में 20 पाउंड का भार बांध दिया गया और एक बार फिर से वह हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी बिना डूबे पानी में 15 घंटों तक रहे। उनकी इस खास क्षमता ने उस समय सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को आश्चर्य में डाल दिया। डॉक्टरों का कहना था कि यह उनके आंतरिक अंगों के कारण है जो आम लोगों से अलग है, और कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि ये आत्माओं का उनके साथ रहने के कारण है। लेकिन वैज्ञानिक उनकी इस क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पाई। हालांकि एंजेलो फैटिकोनी ने कहा था कि समय आने पर वह खुद अपनी इस खास क्षमता के बारे में दुनिया को बताएंगे। लेकिन 2 अगस्त 1931 को जब वह अपने रिश्तेदार के घर जैक्सनविल, फ्लोरिडा गए हुए थे, तो वहीं उनकी अचानक से मौत हो गई और दुनिया उनका यह राज जान ही नहीं पाई। नंबर 5, सूरज का चमत्कार फातिमा। पुर्तगाल के 3 चरवाहे बच्चे लूसिया संतोस, फ्रांसिस्को और जैकिंटा मार्टो ने भविष्यवाणी की थी कि 13 अक्टूबर 1917 को मदर मेरी, जिसे बच्चे आवर लेडी ऑफ फातिमा कहते थे, प्रकट होगी और चमत्कार दिखाएगी। बच्चों की यह बात पूरे शहर में फैल गई और अखबारों में भी आने लगी। उनकी इस बात पर बहुत विवाद भी हुआ और उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया, यह सोचकर कि ये एक राजनीतिक चाल है। 13 अक्टूबर 1917 के दिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 के करीब लोग जमा हुए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। उस दिन बहुत से लोगों ने देखा कि कुछ देर बारिश आने के बाद बादल हट गए और सूरज बाकी दिनों के मुकाबले धुंधला दिखाई देने लगा। सूरज रंग बिरंगे रंग में था और चक्र की तरह घूम रहा था। फिर सूरज जिग जैग तरीके से घूमते हुए धरती की तरफ गिर गया। ऐसा 10 मिनट तक चला। फिर सूरज वापस अपनी जगह पर आ गया। कुछ लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद बारिश के कारण उनके भीगे हुए कपड़े खुद ही सूख गए। इस घटना को उस दिन हजारों लोगों ने देखा, जबकि वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब नहीं देखा। उस दिन फातिमा में जो कुछ भी हुआ उसके गवाह हजारों लोग बने और इसका जवाब विज्ञान अभी भी नहीं दे पाई है। इसीलिए वह घटना चमत्कार के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई और इसे मिरेकल ऑफ द सन और मिरेकल ऑफ फातिमा नाम दिया गया। नंबर 6, ला मांचा नेग्रा, कराकस, वेनेजुएला। ला मांचा नेग्रा एक काला, चिपचिपा और च्यूइंग गम की तरह एक अज्ञात पदार्थ है और इसे पहली बार 1986 में वेनेजुएला के कैरेकस के SIDDHQ में SDDHQ में काम कर रहे मजदूरों ने देखा था। लेकिन यह उस समय सिर्फ 50 यार्ड के करीब SDDHQ पर ही फैला हुआ था और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में ये अज्ञात चीज 8 मील तक SDDHQ में फैल गया। इसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसके कारण SDDHQ पर बहुत सी दुर्घटनाएं हुई और लगभग 1800 लोगों की मौत भी हो गई। ये मौसम के अनुसार फैलता था, जैसे कि गर्मियों में अधिक जैसी से और ठंड पड़ने पर सिकुड़ जाता था। जब SDDHQ पर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगीं, तो कुछ एक्सपर्ट्स यह समस्या लेकर वहां के राष्ट्रपति कार्लोस अंद्रेस पेरेज के पास पहुंचे, लेकिन इसका कारण पता नहीं चल पाया। 1992 तक यह चीज लगभग पूरे कराकस शहर के SDDHQ में फैल गई थी। वेनेजुएला की सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत से एक्सपर्ट्स से मदद मांगी और $1 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि यह क्या चीज है और इससे छुटकारा कैसे पाए। एक्सपर्ट द्वारा इसे डिटर्जेंट से धोया गया, इस पर चूना डाला गया और इसकी परत को खुरचा गया। ये सब कुछ समय के लिए तो काम करते, पर ला मांचा नेग्रा फिर से फैल जाता। आखिरकार 1996 में, यानी 20 सालों बाद, जर्मनी से विशेष प्रकार के सफाई उपकरण लाने के बाद ला मांचा नेग्रा से छुटकारा पा लिया गया। हालांकि इसके भले ही छुटकारा पा लिया गया, लेकिन ये क्या था और कैसे पैदा हुआ था, इसकी असल वजह आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं।
नंबर 7, डांसिंग प्लेग 1518। डांसिंग प्लेग की यह अजीबोगरीब घटना आज के समय का फ्रांस में जुलाई 1518 में घटी थी, जब फ्रॉ त्रोफेया नाम की महिला स्ट्रासबुर्ग के सड़कों पर अचानक से नाचने लगी और वह 5 से 6 दिनों तक लगातार अकेली ही नाची। फिर उस महिला के साथ 30 से 40 लोग और जुड़ गए और कुछ लोगों की हार्ट अटैक और थकान के कारण मौत भी होने लगी। कुछ ही महीनों में उनके साथ 400 के करीब और लोग जुड़ गए, लेकिन किसी को पता नहीं था वे नाच क्यों रहे हैं। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी नहीं सुन रहे थे और लगातार ही नाचे जा रहे थे और नाचने वालों के चेहरों में कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे और वे खुशी से नहीं नाच रहे थे। उस समय के डॉक्टरों के अनुसार यह हॉट ब्लड के कारण है और जब लोग थक जाएंगे तो वे खुद ही रुक जाएंगे। इसीलिए शहर के लोगों ने उनके लिए स्टेज तैयार किया और बैंड को गाने बजाने के लिए बुलाया गया, लेकिन इससे हालत और भी खराब हो गए। नाचने वाले लोगों में मौत की संख्या अब 15 प्रतिदिन तक पहुंच गई। इसके बाद इसे उस समय की महामारी घोषित कर दी गई और डांसिंग प्लेग नाम दिया गया। यह बीमारी जिस रहस्यमयी तरीके से शुरू हुई थी, उसी तरीके से खत्म भी हो गई और इसके खत्म होने की तारीख व जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई। लेकिन यह इतिहास के लिए इस रहस्य बन के रह गया, जिसके पीछे का कारण आज भी वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के ऊपर लोगों द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए हैं, जैसे कि उस समय के डॉक्टरों ने इसका कारण हॉट ब्लड को बताया, जबकि कुछ लोगों द्वारा यह किसी काली शक्तियों के कारण हुआ था। कुछ लोगों के शोध के अनुसार उस सदी में ऐसे बाबा हुआ करते थे जो लोगों को ऐसा श्राप देते थे जिससे लोग नाचते नाचते मर जाते थे।